जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगले क्लास में हमने पढ़ा था एम्पियर के बारे में, या बोल सकते हैं कि दो समानांतर तारों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक निकाला गया था। दो समानांतर तारों को आर दूरी पर रखने से उसके बीच लगने वाला फोर्स का व्यंजक निकाला गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका। तो परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे तो परिनालिका होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, परिनालिका का डिफिनेशन। परिनालिका एक खोखली नली होती है जिसके लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम होता है। परिनालिका एक खोखली नली होती है, जैसे मान लेते हैं परिनालिका है। ठीक है, परिनालिका एक खोखली नली होती है जिसकी लंबाई की तुलना में जो व्यास है वो बहुत कम होता है कि नहीं। लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम होता है। इसके ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटते हैं और जब वो कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। दो कंडीशन है। सबसे पहले देखिए, इस तरह से जैसे हम इस पर विद्युत तार को लपेटेंगे, इस तरह से तार को लपेटने के बाद जैसे इसे कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट के सहायता से, तो सर्किट के सहायता से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगा, धारा। क्या प्रवाहित होने लगेगा, धारा। जैसे ही धारा प्रवाहित होगा तो इसके संपूर्ण आयतन पर एक फोर्स अप्लाई होगा। एक फोर्स अप्लाई होगा, वो जो फोर्स रहेगा वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने का कारण क्या है। हम लोग जानते हैं कि चुंबक और विद्युत दोनों के बीच में गहरा संबंध है। चुंबक और विद्युत के बीच में दोनों में गहरा संबंध है और स्टेट के प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इसका सर्किट मान लेते हैं कि धारा इस तरह से प्रवाहित होगा, इस साइड से, तो धारा की दिशा इधर से इधर की ओर होगी, यानी यहां से इन करेगा और यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम धारा की दिशा को बदल देंगे, जैसे हम धारा की दिशा को बदल देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बदल देते हैं, तो यहां पर इसकी धारा प्रवाहित की दिशा भी बदल जाएगी, यानी कि इस तरफ से वो इन करेगा और फिर सेकंड यानी इस तरफ से वो आउट होगा। कोई दिक्कत, इस तरह से। एक बात और भी जानते हैं, जो चुंबक एक बंद लूप का निर्माण करता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां से एक बंद लूप का निर्माण भी हो सकता है। बंद लूप का निर्माण होगा या नहीं होगा, क्योंकि बंद लूप का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि चुंबक एक बंद लूप का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका पूरा डिफिनेशन देखेंगे, परिनालिका का पूरा डिफिनेशन देखेंगे। परिनालिका एक खोखली नली होती है जिसके लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम होता है। परिनालिका एक खोखली नली होती है जिसके लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम होता है। इस पर पतले तार की कुंडली लपेटते हैं। कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके संपूर्ण भाग पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। इसके संपूर्ण भाग पर किसका अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। ठीक है, चलिए इसका व्यंजक हम लोग देखेंगे। इसका व्यंजक, या बोल सकते हैं क्वेश्चन ये बोल सकता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। देखिए खोखली नली है, ठीक है, लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम होता है, तो बोल सकते हैं लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम है। इस पर पतले तार की कुंडली लपेटेंगे, फिर कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कुंडली से क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो देखिए धारा की दिशा कुछ इस तरह से है, इधर से इधर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि धारा यहां से इन करेगी और यहां से बाहर निकलेगी। तो बोल सकते हैं माना कि किसी कुंडली से आई धारा प्रवाहित हो रही, आई धारा मान लेते हैं, कितना धारा मान लेंगे, आई धारा प्रवाहित हो रही। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा। माना कि परिनालिका की कुल लंबाई एल है, यानी कि यहां से जो यहां इसका लेंथ है वो कितना है, एल है। तो लिख सकते हैं माना कि परिनालिका की कुल लंबाई एल है। इसके एकांक फेरे, यानी यहां से जो फेरा है, फिर अगला फेरा, अगला फेरा, अगला फेरा, तो बोल सकते हैं एकांक फेरों की संख्या n है।
इसके एकांक फेरों की संख्या स्मॉल एन, क्या बोल देंगे, एकांक फेरों की संख्या स्मॉल एन है। उसके बाद देखिए कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, जो पूरा का पूरा यानी कि यहां से जो यहां फेरा वो हमारा एन है, और जो टोटल फेरा है वो कितना है, कैपिटल एन है। तो बोल सकते हैं कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है तथा इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए इसी से बना लेंगे हम लोग इसका व्यंजक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे इसका कुल धारा क्या है, कुल फेरों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसको निकालेंगे कुल फेरा। तो कुल फेरा जो हो जाएगा हमारा एन है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। तो कुल फेरों की संख्या ध्यान दीजिएगा, लंबाई पूरा एल है, एकांक लंबाई पर एन फेरा है, तो कहने का मतलब कुल फेरा एन इंटू एल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया स्ट्रक्चर में हम लोग माने हैं कि कुल फेरों की संख्या कितना है, कैपिटल एन है, तो एन इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एन। तो अब देखेंगे कुल फेरों की संख्या एन इंटू एल इज इक्वल टू एन, तो हम लोग देख लिए। अब आगे देखेंगे कुल धारा। तो कुल धारा का मान ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एन, कुल फेरों पर कितना धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुल फेरों पर देखिए हम लोग का कुल फेरों की संख्या एन है, उस पर कितना धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, एन का वैल्यू भी डाल देंगे तो एन इंटू एल आई इंटू आई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे एम्पियर सर्किट लॉ, यानी इसके थ्रू चलेंगे एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से। तो एम्पियर के परिपथ नियम से चलेंगे, तो एम्पियर का परिपथ नियम कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या, कुल धारा, यानी कुल फेरों पर कितना धारा प्रवाहित हो रही है। तो लिख सकते हैं यहां से, जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से डी हटाना है ना, तो बी को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन किसके साथ लगाएंगे, डीएल के साथ। तो म्यू नॉट इंटू कुल धारा का मान कितना है, कुल धारा एन इंटू एल इंटू आई। चलिए इससे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी हटेगा इंटीग्रेशन के साथ, तो बी एल हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई। चलिए जो कटेगा उसको काट देंगे, एल से एल चला गया, बच गया क्या, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। चलिए ये हमारा बच गया। चलिए ए भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन कुछ और देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी निकाला था क्या, एन इंटू एल इज इक्वल टू कैपिटल एन। तो एन का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन एल। तो यहां से हम लोग डाल सकते हैं इस वाले एन को हटा करके, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन का वैल्यू हो जाएगा एन अपॉन एल, फिर क्या हो जाएगा, आई, यानी कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बटा एल। चलिए ये हमारा क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक किसी परिनालिका के सापेक्ष। चलिए अब आगे के वीडियो में देखेंगे हम लोग कुछ अलग